भारत भूमि में पैदा होने वाली सर्वोत्तम वस्तु है भोज्य पदार्थ अर्थात अन्न। उस अन्न को किसान कैसे उपजाता है, उसके लिए वह एक सर्वश्रेष्ठ उपजाऊ भूमि तैयार करता है और उसमें जब वह स्वस्थ और परिपक्व बीज का वपन करता है, तब उसके बाद जब उस बोए हुए बीज को और उस भूमि को जब एक वातावरण मिलता है, तब उस वातावरण को लेकर के उसमें फसल तैयार होती है। ठीक ज्योतिष शास्त्र में भी इसी तरह से कोई फल प्राप्त होता है। एस्ट्रो विश्लेषण में मैं नरेंद्र प्रसाद तिवारी मेष राशि वालों का भाग्योदय कितने दिनों में उसका असर आपको दिखेगा, ये लेकर के मैं प्रस्तुत हूं। इस समय सूर्य मकर राशि के चल रहे हैं। 15 तारीख को बीती हुई 15 जनवरी को मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है। कुछ लोगों का कहना है कि सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो सूर्य का प्रभाव कमजोर हो जाता है। क्या ऐसा है? तर्क है कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर का स्वामी है शनि, मकर का स्वामी है शनि, और शनि के प्रभाव से, शनि का स्वरूप क्या है? धूल धूषित, धुएं से भरा हुआ, डस्ट से भरा हुआ है। इसलिए जब वह धूल के अंदर प्रवेश करेगा तो स्वाभाविक है सूर्य का प्रभाव धूमिल हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्य उस समय उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करते हैं, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी कौन है? सूर्य। तो जब अपने ही घर में प्रवेश करते हैं तो सूर्य का प्रभाव कभी कम नहीं होता। साथ साथ मेष राशि वालों के 10वें घर में सूर्य प्रवेश करता है, तो 10वें घर का सूर्य कारक है, क्योंकि वहां से पिता का विचार किया जाता है, वहां से नौकरी का विचार किया जाता है, वहां से पद प्रतिष्ठा सम्मान इत्यादि का भी विचार किया जाता है। ऐसे जगह पर जब आत्मकारक ग्रह सूर्य प्रवेश करे तो स्वाभाविक है कि उसको पद प्रतिष्ठा सम्मान, यदि कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति है तो उसकी पदोन्नति निश्चित है। अगर पदोन्नति नहीं होती तो निश्चित रूप से उसको कोई विशेषाधिकार प्राप्त होगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो ठीक है, उनको तो ये मिलेगा, लेकिन जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं उनको क्या मिलेगा? उनको नौकरी मिलेगी, क्योंकि सूर्य ही राजकीय नौकरी का कारक होता है। सरकारी नौकरी लोग करते हैं। लगभग ऐसा देखा गया है कि जिसके कुंडली के 10वें घर में यदि सूर्य हो तो उसको सरकारी नौकरी मिलती है। ऐसा हमने अनुभव किया। कई कुंडलियों में ऐसा हमने फलादेश करते हुए पाया कि जिस व्यक्ति का 10वें घर में सूर्य है तो वह सरकारी नौकरी करेगा। यदि किन्हीं कारणवश वह नहीं कर पा रहा नौकरी, तो निश्चित रूप से उसके पिता किसी सरकारी दफ्तर में कोई अच्छे अधिकारी वर्ग की पोस्ट पर काम करते होंगे या रिटायर है तो किए होंगे। तो सूर्य हमें पद प्रतिष्ठा सम्मान यश इत्यादि निश्चित रूप से देता है। और सूर्य 15 जनवरी से ही प्रवेश कर गए हैं उसमें, तो ये 15 जनवरी से ही ऐसा लोगों को अनुभव हो रहा होगा। निश्चित रूप से सूर्य उनको लाभ दे रहे होंगे। जब हम सूर्य के
सातवीं दृष्टि की बात करते हैं तो सीधी सातवीं दृष्टि उसके चौथे घर पर पड़ती है और चौथे घर का स्वामी है चंद्रमा। तो चंद्रमा के घर पर जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, आप देखिए सोच सकते हैं कि जब सूर्य की दृष्टि पड़ती है चंद्रमा पर तो चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा उस तेज दृष्टि को शीतल बना देता है और शीतलता प्रदान करता है हमको। जब चंद्रमा से चांदनी मिलती है तो व्यक्ति को शीतलता मिलती है। तो निश्चित रूप से सूर्य उस घर का लाभ ही करेगा। भूमि, मकान, वाहन, माता इत्यादि सबको लाभ देगा। अब हम बात करते हैं दूसरा ग्रह जो इस 10वें स्थान पर पहुंचने वाला है, वो है बुध। बुध 2 तारीख को 2 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुध का संचरण मकर राशि में होना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले से वहां सूर्य स्थित है और बुध उनसे जाकर मिलता है तो स्वाभाविक है बुधादित्य योग बनता है। और बुधादित्य योग, जो कार्य अभी तक सूर्य के माध्यम से नहीं हो पा रहे थे वहां बुध का प्रयोग हो जाए। जिन कामों में आप अभी तक लगे हुए थे, कहीं किसी तरह से बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, अब देखिए कैसे बुद्धि का प्रयोग होता है और कैसे उसका लाभ आपको मिलता है। निश्चित रूप से आपके बुद्धि में कोई ऐसी बातें प्रकट होंगी, बुध जो है आपको निश्चित रूप से पूर्ण सहयोग करेगा। बुधादित्य योग है तो बहुत ही अच्छा योग माना गया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। बुध की भी 7वीं दृष्टि चौथे स्थान पर पड़ेगी। वहां भी यदि कोई कार्य बिगड़ रहा था आपका, भूमि से, जमीन से, मकान इत्यादि से जो भी कार्य बिगड़ रहा था, नहीं हो पा रहा था पूरा, किसी कारणवश रुका हुआ था, वहां आप अपनी वाणी से उसको निश्चित रूप से सिद्ध कर लेंगे। बुद्धि आपकी वाणी को प्रेरित करेगा बुध, आप सफल होंगे वहां। अब देखते हैं कि इसी 10वें स्थान पर मेष राशि वालों की, उनका जो लग्नेश है, मंगल प्रवेश कर रहा है ठीक 6 फरवरी को। और मंगल का प्रवेश करना बहुत ही अच्छी बात है। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी है और दक्षिण दिशा की राशि में मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, वहां दिग्बली हो जाता है। दिग्बली होने के साथ साथ उच्च का भी होता है। मकर का मंगल उच्च का होता है और निश्चित रूप से आपको कोई पद प्रतिष्ठा जो अभी तक नहीं मिल पा रही थी, आपको उसको दिलाएगा। यदि आप राजनेता हैं, सतर्क हो जाइए, आपको कोई मंत्री पद मिलने वाला होगा। या आप यदि प्रयासरत थे कि मुझे कहीं किसी भी तरह की कोई टिकट या सीट या कुछ ऐसा पद मिले, तो अति शीघ्र मिलेगा। वह भी आपको मंगल देगा, क्योंकि मंगल पराक्रम है, मंगल शौर्य है, मंगल व्यक्तित्व को निखारता है। मंगल के बहुत अच्छे गुण हैं। हाँ, दुर्गुण एक है कि आप अपनी उत्तेजना, अपने क्रोध पर कंट्रोल करिए, करना पड़ेगा, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। क्यों? सूर्य का तत्व है अग्नि और मंगल का तत्व है अग्नि। जब 2 अग्नि एक साथ मिल जाएं तो व्यक्ति को उत्तेजना तो होगी, लेकिन वहां बुध का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। बुद्धि और वाणी का प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से मंगल आपको सफल बनाएगा, आपको पद देगा, क्योंकि उच्च का हुआ है, उच्च पद देगा आपको। यदि आप चुनाव जीत चुके हैं तो आपको कोई मंत्री पद मिलने वाला है, कोई विशेषाधिकार मिलने वाला है। यदि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो आपको टिकट मिल सकती है, आपको ऐसा मौका मिल सकता है। मंगल बहुत ही लाभकारी होगा आपके लिए। अब देखें मंगल की चौथी दृष्टि का क्या प्रभाव होता है। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है
आपके लग्न पर पड़ रही है और आपके व्यक्तित्व को वो निखारता है। चौथी दृष्टि मंगल की शुभ होती है। चौथी दृष्टि से मंगल आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, आपके संबंधों को लोगों से बढ़ाएगा, आपको यश, वैभव, कीर्ति और पराक्रम का मौका देगा। आप चूकिए मत, आप निश्चित रूप से इसमें लगे रहिए, आपको सफलता मिलेगी। जब हम सातवें दृष्टि की बात करते हैं मंगल की, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सतर्क रहना होगा कि कहीं यदि कोई जमीन जायदाद के विवाद हैं, उसको टालिए अभी, या कहीं कोई विवाद की स्थिति बन रही है तो भी उसको टालिए। बुद्धि का प्रयोग कीजिए, वाणी का प्रयोग कीजिए, उसको वाणी और बुद्धि से उस कार्य को आगे मत बढ़ने दीजिए, नहीं कहीं ज्यादा विवाद बढ़ सकता है और उस विवाद के कारण आपके यश और वैभव में कमी आएगी। हो सकता है आपको पद से भी हटा दिया जा सकता है, इसलिए सतर्क रहिए। आगे हम विचार करते हैं, ये 3 ग्रह एक साथ 10वें स्थान पर आपके पहुंचे हुए हैं और ये जो जो लाभ अपना देना है उसको देने के लिए तैयार हैं। और वहीं उसी समय ठीक 12 फरवरी को शुक्र अपने शिष्य के घर में अर्थात शनि के घर में प्रवेश करते हैं। शनि तो शिष्य है, सभी दैत्यों के गुरु हैं शुक्र। तो शुक्राचार्य जो हैं जब प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से उनके मित्रों की वृद्धि करने लगते हैं। आपके मित्र बढ़ेंगे, आपके मित्र आपका सहयोग करना चालू कर देंगे। आपके घर के सामने भीड़ लगी रहती होगी या लगेगी, चिंता मत करिए, शुक्र आपको देंगे ये फल और आपके यश की भी वृद्धि होगी, आपका सम्मान भी बढ़ेगा, आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। ये सब कुछ शुक्र देगा आपको। क्यों? क्योंकि गुरु है वह शनि का और 10वें घर में अपने शिष्य के स्थान पर प्रवेश किए हैं, तो निश्चित रूप से शुक्र आपको फल देंगे। ये 4 ग्रह इकट्ठा हो गए और 4 ग्रह आपके जब आपको अच्छा फल देंगे तो फिर पीछे आपको कौन खींच सकता है। शुक्र की 7वीं दृष्टि जो आपके चौथे घर पर पड़ेगी वो भी आपको यश सम्मान की वृद्धि करेगा। हाँ, मंगल की 8वीं दृष्टि की हमने चर्चा नहीं की। मंगल की 8वीं दृष्टि शुभ होती है और मंगल 8वीं दृष्टि से 5वें घर को आपको देख रहा है, जिसके चलते आपकी संतान, आपकी विद्या, आपका शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्य रुके पड़े हैं वो पूरे होंगे। जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, वहाँ नौकरी के क्षेत्र में सफलता। जो नौकरी करने वाले हैं वो यदि कोई कोर्स उनका बाकी है तो वो कोर्स भी पूरा करेंगे और नौकरी भी करेंगे, उधर भी पदोन्नति होगी। इस तरह से ये 4 ग्रह, तो आपको और भी एक दृष्टि देखी जाए कि मंगल लग्नेश है, ये धर्म के स्वामी, और उधर सूर्य पंचमेश है, वो भी धर्म के स्वामी है। ये 2 धर्म इकट्ठा है, एक जगह है, एक स्थान पर है और वो भी धर्म स्थान पर ही है। अब एक विशेष बात है, एक गुरु जी तो प्रसन्न हो गए, शुक्र आपके ऊपर प्रसन्न है और शुक्र आपको सद्बुद्धि दे रहे हैं, आपके यश और वैभव कीर्ति की वृद्धि कर रहे हैं। बाकी बचे बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, वो भी बहुत अच्छा फल आपको दे रहे हैं। कब से? ठीक 26 जनवरी से शुरू करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी को गुरु मार्गी हो जाएंगे और गुरु जब मार्गी हो जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। गुरु आपके लग्न में बैठे हुए हैं और उनकी 3 दृष्टियां बहुत विशिष्ट दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि तो उनकी 5वीं दृष्टि है जो शिक्षा,
बुद्धि, बल, इन सब का प्रयोग, बौद्धिक बल का प्रयोग आप करेंगे। विद्यार्थी लोग विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आपको धर्म, पहला धर्म स्थान में बैठे हुए हैं और दूसरे धर्म स्थान को देख रहे हैं। आपको अच्छे अच्छे धार्मिक कार्य को करवाने में प्रेरणा देंगे। आप अच्छे धार्मिक कार्यों को संपन्न करेंगे। धार्मिक कार्यों को संपन्न करेंगे, स्वाभाविक है आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहां आपको सफलता मिलेगी। और दूसरी उनकी दृष्टि जो है, उनकी दृष्टि पड़ रही 7वें घर पर। आपका परिवार बहुत प्रसन्न, सुख और समृद्धि पूर्वक रहेगा। आपको पारिवारिक पूरी सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। आपकी पत्नी का पूर्ण सहयोग होगा, आपके बच्चों का पूर्ण सहयोग होगा। 5वीं दृष्टि से आप तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, कहीं अच्छी जगह भ्रमण के लिए जा सकते हैं। अब हम विचार करते हैं 9वीं दृष्टि, गुरु के, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की जब हम चर्चा करें तो गुरु मूल त्रिकोण है 9वीं दृष्टि, अर्थात धनु राशि जो है गुरु की मूल त्रिकोण राशि है और मूल त्रिकोण को देख रहे हैं, पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। बताइए आपका धार्मिक कृत्य कार्य कितना अच्छा संपन्न होगा। आप जो भी धर्म कार्य करेंगे आप उसमें पूरी तरह सफल रहेंगे। और 9वां घर केवल धर्म का नहीं, तो भाग्य का है भी। आपका भाग्य वृद्धि करेगा। जब भाग्येश ही भाग्य को देख रहा है तब क्या कहा जा सकता है। ऐसा भी कहा गया है कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, इसके केंद्र में बृहस्पति हो, वो भी लग्न में हो, तो लग्न से 5म, 7म और 9वीं दृष्टि से भाग्य की भी वृद्धि कर रहा है, यश वैभव को भी बढ़ा रहा है। लग्न में बैठ करके आपका बौद्धिक स्तर भी वो बहुत ही सुसज्जित कर रहा है, उसको सुसंपन्न कर रहा है। इसलिए ये 5 ग्रह आपको बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। और यदि देखा जाए कि इसी घर में चंद्रमा का प्रवेश हो जाए, यदि 10वें घर में चंद्रमा का प्रवेश हो जाए तो उस समय तो वो 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन जो भी चंद्रमा उस स्थान पर है वो पूर्ण रूपेण आपको उसी समय आपको फल मिलने वाला होगा। अर्थात मैं बता दूं कि 2 फरवरी से लेकर के और 15 फरवरी तक का समय आपके भाग्य को बढ़ाने वाला और आपको विशेष फल देने वाला है। आप ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें और अपने काम में पूरी तरह से संलग्न हो जाए। दत्त चित्त होकर के आप अपने कार्य को करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यदि दर्शकों को यह विषय पसंद आया हो, इस पर और भी कुछ जानना चाहते हो, तो निश्चित रूप से अपना कमेंट करें और हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।